ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। उपनिषद सनातन धर्म के बहुत ही अति उत्तम ग्रंथ हैं। ये वेदों के वेदांत यानी कि उनके आध्यात्मिक भाग कहलाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या या आत्मा के बारे में विस्तृत ज्ञान भरा हुआ है। आइए हम आपको आत्मबोध उपनिषद के बारे में विस्तृत ज्ञान का आनंद आपको उपलब्ध कराते हैं। आत्मबोध उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसे आत्म प्रबोध उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ओंकार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्व प्रकाशित कहा गया है। हृदय में और सर्वत्र प्रज्ञारूप प्रज्ञानेत्र चेतन का निवास बताया गया है। इस ज्ञान का महत्व तथा उसके प्रभाव से नित्य ज्योति अमर लोक में आवास प्राप्त होने की बात कही गई है। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। गन्ने के रस में व्याप्त शक्कर और समुद्र की लहरों की उपमा देकर ब्रह्म जगत और जीव की स्थितियां समझाई गई हैं। आत्मा अनुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक संबंधों तथा भेदभावों का अस्तित्व समाप्त हो जाने और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाने की बात कही गई है। शांति पाठ। हर सनातन धर्म के ग्रंथ में शुरू में शांति पाठ होता है। भक्त परमात्मा से, साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित वीरावीर्य एधि वेदस्य में आणिस्थय श्रुतम में मां प्रहासिर निनाधिते नाहोरात्रा संध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वा मवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हों। पहला श्लोक। ओम प्रतिज्ञा आनंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम आकार उकारो मकार इति त्रे अक्षरम प्रणवम तद इति अमीति यम मुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणाय शंख चक्र गदाधराय
तस्माद् ओम नमो नारायणयेति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनम गमिष्यति। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्म पुरुष आकार उकार मकार से युक्त यह 3 अक्षरों वाला ओंकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय नामक इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक। अथ यदीदम ब्रह्मपुरम पुंडरीकम तस्मात् दाभामात्रम दीपवत प्रकाशम। जो ये हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही अक्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृदय अक्षेत्र में दिव्य प्रकाश का बोध होता है तथा शरीर विज्ञान के अनुसार पेस मेकर में भी हृदय को संचालित करने वाले संबंधन स्वतः ही उभरते रहते हैं। इन्हीं काय विद्युत स्पंदनों का अंकन ECG आदि यंत्र करते हैं। तीसरा श्लोक। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदने ब्रह्मण्यै पुंडरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुर्च्युत। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय हैं। अगला श्लोक। विवेक युक्ति बुद्धियाहम जाना आत्मनं द्वयम् तथापि बंध मोक्ष व्यवहार प्रतीयते। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ, मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ, तब भी शरीर रहते बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। 12वां श्लोक। निवृत्तो अपि प्रपंचो मे सत्यवद्भाति सर्वदा सर्पादौ रज्जु सत्यैव ब्रह्म सत्यैव केवलम्। 13वां श्लोक। प्रपंचाधार रूपेण वर्तते तो जगन्न ही यथे अक्षुर संव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा। 14वां श्लोक। ऐद्वै ब्रह्म रूपेण व्याप्तो अहम वै जगत तरियम ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिनो मयि कल्पितः। 15वां श्लोक। बुद्बुदादि विकार संगत तरंग सागरे यथा तरंगस्थतं ध्रुवं सिंधुर्धने वाच्यति यथा तथा। 16वां श्लोक। वेश्या आनंद वाचा मे मां भूदान आनंद रूपतः दारिद्र्याशा यथा नास्ति संपन्नस्य तथा मम। 17वां श्लोक। ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयास्य न तत् भवेत् विषं दृष्ट्वा अमृतं दृष्ट्वा विषं त्यजति बुद्धिमान। 18वां श्लोक। आत्मान अपि दृष्टान हनात्मानं त्यज्याम्यहं घटावभास को भानुर्घटनाशेन नश्यति। 19वां श्लोक। देहावभासकः साक्षी देहानाशेन नश्यति। न मे बंधो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्रम न मे गुरु। मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त दूर हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभाषित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है, यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनंद रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है।
जिस प्रकार सागर में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित हैं। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ। जैसे घट घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बंधन है और न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई गुरु। 20वां श्लोक। माया मात्र विकास मन्वायति जो हृदय हम दिव्य है, प्राणश्चलन्तु तद्मयी कौमार्वा हन्त्याम मनः। 21वां श्लोक। आनंद बुद्धि पूर्णस्य मम दुखम कथम भवेत्, आत्मा अनंजसा वेद्दि कापज्ञानम पलायितम। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप में हूँ। प्राण भले ही निकल जाएं और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ, मेरा अज्ञान ने मालूम कहाँ पलायन कर गया। 22वां श्लोक। कृत्रितो मध्य में नष्टम कर्तव्यम वापि न कंचित, ब्राह्मणीयम कुलगोत्रे च नाम सौंदर्य जातय, सथुल देह गता अतई सथुल नस्य में नहीं, अक्षु पिपाशा साधे बाधिर कारम क्रोधादयो खिला, लिंग देहगता अति लिंग से न संति ही, जड़त्व प्रिय मोद धर्मा कारण देखदा। ये हो गया 22, 23 और 24वां श्लोक। अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। अक्षुदा भूख पिपासा प्यास अंधापन बहरापन काम क्रोध आदि सभी तरह के धर्म लिंग चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हैं। अब 24, 25 और 26, 26 और 27वां श्लोक। न संति मम नितस्य निर्विकार स्वरूपिणः, उलुकस्य यथा भानुर अंधकार प्रतीयते, स्वप्रकाशे प्रानंदे तमो मूढ़स्य जायते, चतुर्दृष्टि निरोधै भलैः सूर्यो नास्तीति मन्यते, तथा ज्ञानावर्तो देहि ब्रह्म नास्तीति मन्यते, यथा अमृतम विषा भिन्नम विषोदर्शन लिप्यते। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ, अतः ये उपयुक्त सभी मेरे धर्म नहीं है। जैसे उल्लू को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टि गोचर होता है। जैसे ही बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझते लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं।
जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं आत्मा जड़ से भिन्न हूँ, अतः जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। 28, 29 और 30वें श्लोक। न स्पर्शामि जड़ा भी भिन्नो जड़ दोषान प्रकाशतः सबल पापी दीपक अणिका बाहुल्यम नाश्येतमः सबल्पोऽपि बोधो निबड्डं बाहुल्यम नाश्यथा कालत्रे यथा सर्पो नास्ति मयि अहंकार देहांत जगन सत्य हम दिवह चिद्रूप त्वान में जाड्यम सत्यवान्नानिर्तम मम। जैसे दीप गणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को भी नष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से प्रकाश का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को भी नष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं है, वैसे ही अंधकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों कालों में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। 31वां श्लोक। आनंदवान में दुखम ज्ञानम दवाति सत्यवत है आत्म प्रबोधिनी मुहुर्मुपाश्रित्वा न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इत्युपनिषद। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सब जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभाषित होते हैं। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति को चक्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुण्य संसार में नहीं आता है। ऐसी ही यह उपनिषद रहस्य विद्या है। ओम वांग में मनसी इति ही शांति इत्यादि बोधो उपनिषद समाप्त। ये उपनिषद संपूर्ण होता है और इसके साथ ही ये वीडियो भी पूर्ण हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।